नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू के नवलगढ़ शहर में मंडी गेट के पास पुलिस चौकी के सामने भूमाफियों द्वारा मंदिर तोड़ने के मामले की आग की लपटें अब हवा के झोंके में तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों के बाद अब साधु संत और पंडित पुजारी भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। भूमाफियों द्वारा मंदिर माफी की जमीन और मंदिर को तोड़ने के बाद शहर के लोगों में काफ़ी गुस्सा बना है। बुधवार को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगढ़ धाम के सूर्य मंदिर के पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य महाराज के नेतृत्व में अनेक साधु संतों और पंडित पुजारियों ने मंदिर तोड़े गए स्थान पर सद्बुद्धि हवन किया। मामले को देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की फोटो वीडियो भी बनाया। पुलिस की मौजूदगी में हवन किया गया। इस दौरान कोट बांध आश्रम के संत योगश्री संत मोहनदास महाराज, शिवसेना प्रमुख शंकरलाल शर्मा सहित अनेक संत और पंडित पुजारी मौजूद थे। संतों ने एक स्वर में कहा, मंदिर और बगीचे तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी देकर कहा, अगर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सारे संत समाज एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। संतों ने कहा, जिस मंदिर की जहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, पूजा अर्चना होती हो, उनका मालिक भगवान होता है। संतों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद संत समाज द्वारा तहसीलदार को उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया। प्रसिद्ध बदराना जोड़ के बाद प्राचीन मंदिरों और धरोहरों पर पीला पंजा चलाया गया। करीब 200 साल पुरानी बगीची जिसमें ठाकुर जी, शिव परिवार, हनुमान जी और भैरू जी आदि मंदिर बने हैं। बगीचे के पीछे शमशान और आलीशान छतरियाँ भी बनी हैं। इन सब को तोड़ दिया गया। बगीची और प्राचीन मंदिरों से शहर के हजारों लोग धार्मिक आस्था से जुड़े हुए थे, मगर ये मंदिर भूमाफियों के निशाने पर आ गया। शहर के बीचों बीच दिन के उजाले में मंदिर को भरभरा कर धराशायी कर दिया गया। कुछ भी हो, बिना किसी पहुंच और अप्रोच के बिना ऐसे कार्य संभव नहीं होते, परंतु मंदिर तोड़ने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इस रामसा पीर की इस भूमि पर यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के पास में भैरू जी महाराज का मंदिर है, शिव पंचायत यहाँ विराजमान है, ठाकुर जी महाराज यहाँ विराजमान है, बालाजी महाराज यहाँ विराजमान है और आप देख रहे हैं मंदिर बड़े विशाल रूप में यहाँ पे पहले से है। इस मंदिर में भैरू जी महाराज का मंदिर टूटा हुआ है और वर्तमान में जिस कंडीशन में यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, ये सभी संतों को पता लगा कि एक मंदिर की तोड़फोड़ हुई है, एक मंदिर की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई है। तो मंदिरों की जो भूमि है, मंदिरों की जो व्यवस्था है, वह संतों के हाथ है और संत समाज, चूँकि मैं लोहारगढ़ इस रामानुज संप्रदाय की पीठ से हूँ और मैं सभी संतों के साथ में मिलकर के मैं मंदिरों के संरक्षण के लिए हम प्रतिवर्ष हम लोग ध्यान रखते हैं कि कहीं भी कोई मंदिर मूर्ति का कहीं कोई खंडन हो या जमीन का कोई खंडन हो तो हम उस पर खड़े रहते हैं और अडिग रहते हैं। और यहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मंदिरों का खंडन हुआ है, मंदिर को तोड़ा गया है। तो हम सब संतों ने यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ किया है, इसकी व्यवस्था को देखा है और जहाँ भी हमें ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें और ज़्यादा कोई हम परिवर्तन ला सकते हैं, जनता में आक्रोश है, नवलगढ़ की जनता आक्रोशित है। हमें फ़ोन पे सूचना मिली, महाराज यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, आप लोग सो रहे हैं। संत सो नहीं रहे हैं, संत जगे हुए हैं। संतों को जहाँ पे भी मंदिरों की भूमि या मंदिरों के लिए कोई बात होगी तो सनातन धर्म के लिए हम खड़े रहते हैं। ये तो हमारे मंदिरों की बात है, मंदिरों को जहाँ हमारा संरक्षण होता है, हमारे देवता का संरक्षण होता है। मंदिर की मूर्ति अबोध होती है, उस मूर्ति की जमीन के लिए हमें संत महंतों को विराजमान किया जाता है गादियों पे, उस मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए, धर्म की व्यवस्थाओं के लिए। तो ये जहाँ भी गड़बड़ होगी हम लोग उपस्थित होंगे। नवलगढ़ में आज ये हुआ, हमें पता लगा, भगवान ही तो सद्बुद्धि दे। हम इसके लिए उच्च कार्रवाई भी हम करेंगे, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री तक हम इस व्यवस्था को लेके जाएंगे कि नवलगढ़ में ये क्या हो रहा है। नवलगढ़ अपितु सीकर में भी हुआ था, हम तो सीकर में भी खड़े थे। जहां भी हमें लगेगा, जहां संतों को बुलाया जाएगा, पता लगेगा, जहां मंदिरों की व्यवस्था खंडित होगी, हम खड़े रहेंगे। और आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है, सभी संतों ने, हमारे अग्रज, हमारे संत सभी साथ हैं और इस नवलगढ़ की भूमि के भी संत हैं और बाहर के भी संत हैं। ये जो कार्रवाई हुई है गलत हुई है, जिसने भी किया भगवान उसको दंड दे और ये पश्चाताप करे, पुनः इस मंदिर का निर्माण हो, ये भव्य रूप में बने। यहाँ पे सुना है कि हमारे यहाँ पे पीछे अस्थि जो दाग संस्कार भी होता है किन्हीं समाजों का, तो पितरों का स्थान भी है। तो हमारे पूर्वजों से, हमारे मंदिरों से छेड़खानी नहीं बर्दाश्त करेंगे, बाकी चाहे कुछ भी। उनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम हम भगवान की भूमि को तो छोड़ दें। जिस दिन भगवान को छेड़ोगे
तो भगवान आपको नष्ट कर देंगे। वही महाराष्ट्र ने आपको विस्तार में बताया, ये पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। रघुनाथ जी का मंदिर है, शिव परिवार है, भैरू जी का मंदिर है, बालाजी महाराज यहाँ विराजमान है। यहाँ एक कुआं था 200 वर्ष पुराना, जिसमें गणगौर का विसर्जन किया जाता था। पीछे शमशान भूमि है, पितरों की भूमि है। कम से कम अपने पूर्वजों को तो छोड़ दें। जब हम हमारी जड़ों को ही खोद देंगे तो फिर बाकी क्या रहेगा? क्या हम बच पाएंगे? जड़ खत्म हो जाएंगी तो। ये विचारणीय विषय है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण की, इसको पुनर्संरक्षण की का संकल्प लें। हाँ, संत समाज ने यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ किया है, तो उनका कदम जो भी संत समाज की हम बैठक करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कदम आगे हम सब मिलकर उठाएंगे। की बात की एक बात है, 200 साल पहले जब मतलब इसकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और वो गोइनका ट्रस्ट ये कह रहा है कि ये हमारी पूर्वजों की है। कानून इस चीज का गवाह है कि जब किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसका मालिक भगवान होता है। भगवान होता है। भगवान होता है, मतलब कोई नहीं होता है। ये ट्रस्टी जो कह रहा है ना, ये इंटरनेशनल फकीर है जो यहाँ नौलगढ़ को लूटने के लिए आया है। ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये हवेली भी इसने बेची है ना, इसको नहीं तोड़ने देंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। है कि नहीं? और इसके लिए हम शंकरलाल शिवसेना प्रदेश सचिव वापस लौट चुका है। और ये कोई भी चाहे कितना ही बड़ा नेता है, आज ये उन्होंने ये शुरुआत की है ना मंदिर तोड़ने की, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हवेलियां नहीं टूटने देंगे। और आगे और भी कुछ होगा तो हम उसको बताने की शायद इस यज्ञ से इन लोगों को समझ में आ जाए कि कुछ लोगों ने यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की जनता को नपुंसक बना दिया है। बड़ा अफसोस होता है इस बात को मुझे कहने में कि एक घोड़े की मजार तोड़ने के लिए पूरा प्रशासन उसको रोकने के लिए आगे आ जाता है। एक घोड़े गधे की मजार बना देते हैं, रोड के बीच में होती है, उसको तोड़ने के लिए नहीं तोड़ने के लिए सारा प्रशासन साथ में आ जाता है, सारे राजनेता साथ में आ जाते हैं, और समाज के जो अपने आप को समाज के ठेकेदार कहने वाले लोग आगे आ जाते हैं कि ये घोड़े की मजार नहीं तोड़ी जा सकती। मगर मैं जहां तक कहूंगा कि ये किसी के कोई दिक्कत नहीं दे रहा। ये मंदिर शिवालय उसको तोड़ा जा रहा है, खंड खंड किया जा रहा है, तो इसका जवाब मैं कहूंगा कि जनता को देना चाहिए। अगर कोई कह दे कि मंदिर की तरफ उंगली उठे तो हिंदू को जागना चाहिए। आज ये मंदिर तोड़ा गया, संत समाज आया है, आगे इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस बात में कोई तय स्थिति है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस जगह को कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। भारत माता की वंदे मातरम। जाता है, लेकिन फिर भी हमारा संत समाज उग्र स्वभाव लेगा अगर ऐसा होगा तो। मेरे से तो ज़्यादा बोला नहीं जाता है, लेकिन हमारे मंदिरों से या हमारी गौ माता से छेड़छाड़ की तो हम बख्शेंगे नहीं। हमारा संत समाज हम एकत्रित होके, एकजुट होके, और ये घर घर अलग जगाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
मैं कपूर 800 रख दे लिया हूँ। फटाफट आओ तो